हेलो फ्रेंड्स। और हमारे साथ है तरुण, जो महाराष्ट्र में उसने ज्वाइनिंग की थी एसबीआई में। और उसको कोई दिक्कत नहीं आई थी एसबीआई का एलपीटी क्लियर करने में। तो आज हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि एलपीटी के रिगार्डिंग कोई दिक्कत आती है, किस हिसाब से उन्होंने एलपीटी की तैयारी की थी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया था, और किस हिसाब से वो आज हैप्पी अपनी लाइफ लीड कर रहे हैं। और आज उन्होंने, अगर वो वहां पे सेटल ज्वाइनिंग लेने के बाद भी दूसरी जगह पे अप्लाई करके दूसरी जगह के भी एग्जाम्स क्लियर कर चुके हैं। इसके बारे में तरुण आप मुझे पूरा डिस्क्राइब करिए कि किस हिसाब से आपने एसबीआई की एलपीटी की तैयारी ठीक है मैम। पहले देखो क्या था, हमें भी जैसे अभी स्टूडेंट्स के माइंड में होगा कि भाई एलपीटी है, लैंग्वेज है, ज़्यादा बोलना पड़ेगा और पर्सनली जाके सबसे मीट करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं था। और जैसे कि क्या, हम जैसे काफ़ी टाइम से हरियाणा में एग्ज़ाम भर रहे थे, तो कभी 1 मार्क से या कभी आधा मार्क से रह रहा था। तो इस बार ये था कि भाई लास्ट साल है, इस साल हुआ तो हुआ, नहीं तो अपना दूसरी चीज़ देखेंगे। मतलब लास्ट टाइम आपने महाराष्ट्र से अप्लाई करने की हाँ, कोशिश। कि भाई उधर की कट ऑफ काफी ट्रेंड देखा था कि काफी सालों से कट ऑफ में थोड़ा ज्यादा डिफर आता है, 10 से 15 मार्क्स का। अपने नॉर्थ से, दिल्ली से या हरियाणा से डिफरेंस आता है। तो हमने अपना महाराष्ट्र से जो है फॉर्म अप्लाई कर दिया और प्री हो गया, मेंस हो गया। उसके बाद हमें भी जैसे कि एलपीटी के बारे में ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं था। और हिसार में जैसे हम थे तो कोचिंग उधर भी ज़्यादा किसी को आइडिया नहीं था कि भाई मराठी वगैरह लैंग्वेज कैसे करना है, और किसी ने दिया भी नहीं था हमारे टाइम पे। तो फिर अब जैसे कि मैम ऑनलाइन आपके बारे में पता चला, तो हम 7 दिन या 14 दिन की क्लास लेने भी आए थे आपके पास। तो उससे बहुत अच्छा वो मिला। उससे मतलब ये है कि हमें बोलना आ गया, जैसे महाजन आप तरुण आए, तो मतलब क्लैरिटी आ गई, और जो बच्चे क्लैरिटी हरियाणा आ के गई। डर रहे हाँ, थे वैसा कुछ कॉम्प्रिहेंशन आया था, और अपने यस कॉम्प्रिहेंशन मैम। क्लियर किया। तो आपने उसमें पूरे कुछ ऐसा, आंसर। हाँ उसमें कुछ ऐसा ज्यादा वो नहीं, अनसीन पैसेज आता है और उसमें क्वेश्चन वही होते हैं मोस्टली, उसमें मिल जाते हैं अपने को वही मतलब 10 बाय आपको 10 एक 15-20 दिन की, 1 महीने की ट्रेनिंग करो तो आपके लिए बेटर है। पर जो हाँ बच्चे मैम, जो डर रहे हैं बाहर जाने के लिए, तो आपको वैसा डरने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं बस मैम एक कोई छोटा सा इशू नहीं मैसेज है। और महाराष्ट्र में एक प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप महाराष्ट्र से भरते हैं तो आपको रहने की व्यवस्था भी एसबीआई करवा देगा। है। अच्छा, वेरी गुड। तो तो एसबीआई एक के जो बहुत बड़ी क्वार्टर्स प्लस हैं, पॉइंट है कि आप महाराष्ट्र में भरते हो, तो एसबीआई आपको अकोमोडेशन रहने के लिए देता है। हाँ सिर्फ ओनली ओनली मुंबई और महाराष्ट्र में ही प्रोवाइड करवाएगा। जैसे आउटसाइडर है उनको सबको मोस्टली मुंबई सर्कल मिलेगा, तो मुंबई की ब्रांचेस ही मिलेंगी। पुणे या नागपुर वगैरह किसी को नहीं जाना होगा, सबको मोस्टली मुंबई मिलेगा। वेरी तो गुड। आपके मुंबई साथ और में, भी 4-5 लोग आए थे, तो इनके साथ भी वही फायदा हो गया। हाँ वही है मैम कि अपने को क्या है उधर ना, क्वार्टर्स हैं एसबीआई के पूरे। मान लीजिए आप 10 से 15 फ्लैट हैं, उसी में सबको आसपास एक ही बिल्डिंग के अंदर है। और सबको रहने में यूं है कि सबका माहौल अच्छा हो जाता है, एक बैंक के क्वार्टर्स मिल जाते हैं। और अगर आप कहीं दूसरी जगह पे जाते हैं तो दिक्कत आती है। उधर यूं है मतलब कि आपको आप आपको रहने का कोई खर्चा नहीं। रहने की कोई इशू नहीं है, सिर्फ 100 रुपये 1 महीने का लगेगा। उसमें आपको अच्छा खासा फ्लैट मिल जाएगा शेयरिंग में। और ये भी है कि आपको माहौल अच्छा मिल जाएगा, सारे आपके एम्प्लॉयज होंगे और आप घूमना फिरना अच्छा हो जाता है। और वेरी गुड। सोशल लाइफ अच्छी हो जाती है वहां पर कि सब साथ में रह रहे हैं। तो आप ट्रेनिंग के वक्त की बात कर रहे हो या ट्रेनिंग के बाद की, रहने की, ट्रेनिंग परमानेंट? के मैम जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे, आपको उसी दिन से आप अप्लाई कर दीजिए, 1-2 दिन में आपको क्वार्टर्स मिल जाएंगे। परमानेंट? जिस दिन आपकी ज्वाइन, हाँ परमानेंट, जब तक आप एसबीआई लीव नहीं करते तब तक। अच्छा। 2 तो जगह है आप, मुंबई में, अंधेरी में भी है और यहाँ पर पनवेल में है अच्छा वेरी गुड। क्वार्टर्स। तो आपने अपनी हैप्पी लाइफ एंजॉय करा। अब हाँ स्टूडेंट्स का बिल्कुल। सबसे बड़ा डाउट होता है, जितना आपको पता है उतना आप बता सकते हो क्या? एक बार आपने एसबीआई में ज्वाइन करा, तो उसके बाद आप कोई और जगह पे ट्रांसफर होती है? ट्रांसफर देखिए मैम, हमारे टाइम पे तो था, अभी मेरे को इसका नहीं पता। जैसे हम ज्वाइनिंग के टाइम पे फॉर्म अप्लाई करते हैं टर्म एंड कंडीशन का, उसमें क्या होता है, गर्ल्स के लिए होता है कि आप स्पाउस केस के बेसिस पे आपको कोई स्पाउस केस में टाइम। आप अप्लाई गर्ल्स को के लिए, गर्ल्स को या बॉयज को भी? मैम गर्ल्स में क्या है, कोई टाइम लिमिट नहीं है। बॉयज में क्या, आप 3 साल, आपका स्पाउस केस है भी तब भी आपको 3 साल उसी सर्कल में रहना पड़ेगा। अच्छा। तो और आपके अगर वक्त आपका, ऐसा था? हाँ आपने जब और 2020 में करा था, तो आपके वक्त ऐसा था शायद। हमारे टाइम पे ये मैम ज्वाइनिंग के टाइम पे हमारे से ये टर्म्स एंड कंडीशन थी।
और बॉयज हैं तो उनके लिए अगर स्पाउस केस नहीं है तो 5 साल के लिए, गर्ल्स के लिए 3 साल के लिए मिनिमम टाइम पीरियड है, आपको उसी सर्कल में बिताना पड़ेगा विदाउट स्पाउस केस। अच्छा, अनदर थिंग इज, चलो वो तो हो गया, पर आप इंटरनल भी एग्जाम दे पाते हो और आप अपना प्रमोशन ले पाते हो, काफी ऑप्शंस हम्म इसके साथ भी होता है। और आपने हम्म अलग हम्म। से भी कोई एग्जाम दे के अभी पता चला है कि आपने कुछ अलग एग्जाम भी दी है? अब और मैंने जैसे कि अपना एसबीआई के ज्वाइनिंग से और जब तक एग्जाम का रिजल्ट आया था तब तक के लिए अपने पास 3 से 4 महीने होते हैं। उसमें क्या है, अपने को कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाता है और उसके अंडर जो भी एग्जाम होते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली निकल जाते हैं। जैसे अब मेरे जितने भी फ्रेंड हैं उनके मल्टीपल एग्जाम्स निकले हैं, मेरा भी था, एसबीआई था, फिर मैंने ज्वाइन किया, अपना 4-5 महीने जॉब की, फिर उसके बाद एफसीआई में, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में मेरा ये कौन सा अपना ग्रेड है ज्वाइनिंग आ आपका? गई। फूड कॉर्पोरेशन मैम ऑफ इंडिया में किस पोस्ट पे हो? मैम क्लैरिकल ग्रेड, AG3 डिपो में क्लैरिकल ग्रेड है, और यहाँ पर फिर हमने ज्वाइन कर लिया। अच्छा, और उसके बाद भी 1-2 और एग्जाम निकले हैं, उसकी बस अब मैम रिजल्ट आने की पेंडिंग है। लेकिन ये होता है कि आपको स्टार्ट नहीं मिल रहा होता काफी टाइम से, आप दूसरे स्टेट में बढ़ते हैं तो आपको एक स्टार्ट मिल जाएगा कि मतलब एक आपकी लाइफ स्टार्टअप थोड़ी। हो जाता है। बस हमारा जो वीडियो का हाँ, है कि बच्चों के दूसरे स्टेट से बढ़ने से और एक नौकरी लग जाने से एक कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है। कॉन्फिडेंस है मैम कि अपना सेल्फ अपने डिपेंडेंट हो जाते हैं घर वालों पे। यूं नहीं है कि आपको पैसा मांगने की जरूरत है, और मंथली आपको अच्छी खासी इनकम आती है, और टाइम टू टाइम आप उसके साथ भी तैयारी कर सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं जो उसके बाद भी बैंक पीओ लगे हैं, तो साथ के साथ उन्होंने वो वाले एग्जाम भी दे रखे थे, तैयारी भी करते रहे, और अपना ज्वाइन बाद में उन्होंने जॉब छोड़ के दूसरी जगह अपना ज्वाइन भी किया। अच्छा, मतलब मोटिवेशन काफी बढ़ जाता है जब आप दूसरे बहुत स्टेट मैम कहीं पे बहुत, भी लग जाते हैं। कहीं भी लग जाएंगे, जस्ट आपको यूं हो जाएगा ना कि भाई आपका कंफर्म हो गया, एक बार फाइनल लिस्ट में नाम आने से आपको मैम कॉन्फिडेंस तो, आप मान लीजिए जो बिल्कुल डाउन हो रहा है इस टाइम पे, तो उस टाइम पे तो बहुत ज्यादा आप हो जाएगा। अच्छा उसके तरुण, बाद तेरी तेरी जो पास्ट आपका स्टोरी भी मान लो मुझे दो थोड़ा तीन याद है। नंबर से। मुझे थोड़ी तेरी पास्ट स्टोरी भी याद है कि तूने बताया था मैम मेरा इसमें 1 मार्क से रह जाता था, इसमें 6 महीने, इसे बहुत कुछ तूने बताया था जब मैम तूने देखिए, ज्वाइन करना आया था तब। मैम मैंने कम से कम 32 या 33 मेंस दिए थे। बाप रे बाप। उसके बाद जाके ये एसबीआई वाला जो फर्स्ट टाइम मेरा क्लियर हुआ था। और बाकी मैंने हरियाणा से भी आरआरबी पीओ का 2 बार इंटरव्यू दिया है, आईबीपीएस पीओ का, और LIC एडीओ का भी इंटरव्यू दिया है, सीडीएस की एसएसबी भी दी है, और एयरफोर्स की भी एसएसबी दी है। लेकिन वही है मैम, इंटरव्यू पे रह जाते थे बारी बारी। तो अपना इस बार ये ट्राई किया था कि भाई कहीं भी जॉब लगे, एक बार जॉब लग जाए, बाद में देखी जाएगी जो होगा। सैल्यूट टू यू कि 32 टाइम्स, मतलब मुझे तो तेरी सक्सेस स्टोरी लिखनी पड़ेगी इस बात पे कि मतलब इट्स रियली अचीव। आई मतलब ये देखो कि स्टूडेंट्स कितना मोटिवेशन 32 टाइम्स, घर का कितना सुनना पड़ा होगा और किस हिसाब से तेरा मोटिवेशन, और बिल्कुल सब मैम, वो में छे होता है। थोड़े थोड़े मार्क्स पे रह जाता था। मुझे पता है कि तू कहता था कि मैम मैं थोड़े मार्क्स से रह जाता हूँ। मैम मोस्टली कई सारे तो ऐसे रहे हैं 0.25, 0.13 या 1 मार्क्स के, तो बहुत सारे एग्जाम जो मेंस में फाइनल लिस्ट में रह गए हैं। मतलब बच्चों को यही मोटिवेशन रहना है कि लगे रहो, अपने आप कर पाओगे, हाँ मतलब मैम, क्विटिंग बिल्कुल नहीं ये है करना कि है। आपका नहीं मैसेज आप, स्टूडेंट्स को भेजते एक अच्छे मोटिवेशन के साथ कि लगे रहो, क्विट मत करो मतलब। देखिए मैम यही है कि लगे रहो अपने गोल्स के पीछे, आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग गौर कभी, वेरी लगे रहो गुड, बस, रुकना मत, आएगा तुम्हारा दौर कभी। तो वेरी यही है गुड। मैम कि अगर आप पीछ छोड़ देंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते, अपना मैदान पे डटे रहे, कभी ना कभी तो वही फुल टॉस आएगी, आपने किक मारना ही है। ठीक मानना ही है, वेरी गुड। बहुत वही है अच्छा मैम। लगा तरुण, मतलब ये बहुत अच्छा संदेश था लोगों के लिए जो हम्म। डिमोटिवेट हो जाते हैं। और रहने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्वार्टर्स भी कई जगह पे मिल जाते हैं, आप अपने एग्जाम्स की तैयारी भी कर सकते हो। स्टूडेंट्स मतलब कोई डरने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं जब भी आप, हमारे स्टूडेंट्स ऑलवेज हमारे फोनों का आंसर देते हैं कभी भी। तो तरुण, और कुछ कहना चाहोगे आप अपनी तरफ से बच्चों को? मैम यही है कि अभी देखिए माहौल ऐसा चल रहा है कि डिमोटिवेशन सब होंगे, ऐसा नहीं है कि हम भी नहीं हुए थे, हमारे भी बहुत हालत खराब हुई थी, वो सबकी नॉर्मल है, सबका होगा। अभी मेरी एक फ्रेंड है जो आरआरबी पीओ गुजरात में ज्वाइन किया है, अब मान लीजिए पिछले महीने ही ज्वाइन किया उसने, वो 28 ईयर्स की है। मान लीजिए मैम, देखिए आप, उसने कब से 21 ईयर्स, ग्रेजुएशन के बाद से लोग तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, उसको 7 साल हो गए थे।
तैयारी करते 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 काफी टाइम उसने भी मेरे साथ इंटरव्यू दिए हैं, वो भी रह जाती थी। लेकिन अभी क्या है, अच्छा अपना लाइफ सेट है, गुजरात में RRB PO है, कोई इश्यू नहीं है। तो यही है मैम कि आप बस ग्राउंड मत तेरी छोड़िए पूनम भी और अपना बहुत, लगे मतलब रहिए। तूने जो एक पूनम स्टूडेंट को भेजा था, शी इज आल्सो हैप्पी। वो भी पूनम भी मैम वही, हाँ उधर है, बहुत मुंबई अच्छा में है, गई होगी मुंबई में SBI में। बहुत अच्छा। हाँ, तो अच्छे हम्म। रेफरेंस है। स्टूडेंट्स हमारे साथ है। स्टूडेंट्स टेक केयर तरुण, तू अभी कोरोना से उठा है, ध्यान रख अपना, है ना। ऑल द बेस्ट, टेक बिल्कुल केयर। कोई इशू नहीं है। टेक केयर, थैंक यू तरुण, थैंक यू। और महाराष्ट्र में तो ये MMP कोई अगर जाता है तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, कोई इशू भी नहीं है रहने रुहने में, आपको सेटल होने में भी दिल होगा महाराष्ट्र और तो मैं आ गुजरात जाऊंगा। कहीं का भी फॉर्म भरो, आप बस बाहर निकलो, थोड़ा 1-2 माह हाँ के लिए लगे मत रहो कि अपने स्टेट को टारगेट करना है, बस ये हाँ, वही मैसेज। मैम कि वो बाद में हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। एक बार आप बाहर लग जाएंगे तो आपको रास्ते खुल जाएंगे, आप कहीं भी अपनी स्टेट में भी बाद में कोई भी नॉर्मल एग्जाम देंगे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई थोड़ा दिक्कत एक नहीं, बताना, आपका डॉक्यूमेंट क्लियर हो जाएगा। वेरिफिकेशन में क्या दिया था आपने? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसा हुआ था एसबीआई का? मैम बिल्कुल नॉर्मल होता है, कोई दिक्कत नहीं आती डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी, क्या क्या एफडीपीटी में भी। डॉक्यूमेंट्स की जरूरत, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ी थी? बस मैम देखिए, 10th का 12th का सर्टिफिकेट होता है जो, और आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट और डिग्री, और एक आपकी ID। इसमें आपका नेम, आपके फादर का नेम और डेट ऑफ बर्थ जहाँ भी है वो सब मैच होनी चाहिए, बाकी कोई इशू नहीं आता। बस आपका नेम और आपके फादर का नेम सब में सेम होना चाहिए। और मेडिकल कैसे हुआ था? मेडिकल भी मैम कोई इशू नहीं है, वो आपका मुंबई में हमारे लगे थे 3000 या 3500 रुपये लगे थे। प्राइवेट कोई हॉस्पिटल उन्होंने हायर कर रखा था पास में ही, जो LHO लोकल हेड ऑफिस के पास में था। और उधर जाके आपको मोस्टली लोगों का एक दिन में हो जाता है, कुछ लोगों को 2 दिन लगते हैं, कि जैसे कोई लेट हो जाता है शाम को जाता है तो उनको आधा मेडिकल एक दिन हो जाता है, आधा मेडिकल अगले दिन हो जाता है, 1-2 दिन में मेडिकल कंप्लीट हो जाता है। ठीक है तरुण, और कोई डाउट होगा तो हम आपको फिर से बताएंगे। बाकी थैंक्स तरुण, तेरा बिल्कुल टाइम मैम, देने। कोई भी दिक्कत नहीं। टेक केयर, बाय अरे बाय। कोई नहीं मैम, ओके, बाय बाय मैम।